अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। जब काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो हमने अम्मी से कहा कि अम्मी सुन लें, आखिर ये औरत आपको क्या कहना चाहती है। फिर अम्मी बहुत गुस्से में उठी और बोली कि आज इसकी भी सुन ही लेती हूँ, और सहन में जाकर ऊपर की तरफ मुंह करके ज़ोर से बोली, हाँ बताओ तुमको क्या तकलीफ़ है। लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। हमारी एक साथ वाली हमसाई थी, जब उसको इस बात का पता चला कि मेरी अम्मी तावीज़ और दम दरूद भी करती हैं, तो वो एक दिन मेरी अम्मी के पास आई और रोते हुए कहने लगी, मेरी छोटी सी बेटी है, पहले वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन आजकल उसका रवैया बहुत तब्दील हो गया है। वो हर वक्त खामोश ही रहती है, और अगर कभी बोलती भी है तो लड़ना झगड़ना और चीखना शुरू कर देती है। उसको दौरा भी पड़ता है और उसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाती है। दौरे के दौरान वो अजीब अजीब बातें करती है और उसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। अक्सर उसके जिस्म पर मार के निशान भी होते हैं। हम लोग बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मेरी अम्मी ने उस लड़की को अपने सामने बिठा दिया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उसके अंगूठों को अपनी उंगलियों से दबाने लगी। अम्मी ने उस लड़की को अपनी आंखें बंद करने को कहा। लड़की थोड़ी देर तक तो आराम से बैठी रही, लेकिन फिर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में किसी और की आवाज़ आने लगी, यानी उस लड़की में जिन्नात की हाज़िरी हो चुकी थी। फिर अम्मी ने अपना अंगूठा उसके माथे पर रख दिया और माथे पर दबाव देते हुए लड़की को अपनी आंखों में देखने को कहा। अब मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी की आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस लड़की की अम्मी को बताया कि तुम्हारी बेटी पर एक चुड़ैल का साया है, वो इसे बहुत तंग करती है और इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगी। अम्मी ने उसे दम वगैरह कर दिया और पीने के लिए दम वाला पानी भी दिया। अम्मी ने उसे कहा कि 7 जुमेरातों तक तुमने लड़की को मेरे पास लेकर आना है, उसके बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी के इलाज के बाद रफ्ता रफ्ता उस लड़की की हालत पहले से बेहतर होने लगी, लेकिन फिर अचानक हमारे घर में वो सब कुछ होने लगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना मामूल की बात बन गई। हम सब बहुत परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। वो बात कुछ इस तरह है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो नमाज रोज़े का भी पाबंद है। एक दिन वो अपने कमरे में इशा की नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने तस्बीह उठाई और तस्बीह करने बैठ गया। इसी दौरान उसने देखा कि एक औरत सहन में से चलती हुई आई और आकर उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मेरे भाई को देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा भी बिल्कुल अजीब सा था, जैसे कोई मुर्दा हो। वो अधेड़ उम्र की औरत थी। उसने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। जब वो इस तरह से मेरे भाई को देख रही थी तो मेरा भाई बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर वो औरत मेरे भाई के सामने से उठी और कमरे में लगे पर्दे के पीछे चली गई। जब मेरा भाई उठा और पर्दे के पीछे झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सब लोग दूसरे कमरे में थे।
भाई हमारे पास आया और उसने हमें सारा वाकया बताया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब लोग कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम दूसरे कमरे में ना जाओ, यहीं हमारे साथ ही सो जाओ। मैंने अम्मी से कहा कि नहीं, यहाँ टीवी की आवाज़ आ रही है और मेरी नींद खराब होगी। मैं जाकर दूसरे कमरे में लेट गई। उस कमरे की लाइट भी ऑन थी। मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा सांस रोक दिया है। फिर मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर से उठी और जैसे ही चलने लगी तो मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। प्यास की शिद्दत से मेरा गला भी बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा बस चलता तो मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती, लेकिन मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। फिर मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए दूसरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो मेरी हालत देखकर चीखने और रोने लगी। फिर अम्मी अब्बू भी बाहर निकल आए और मुझे उठाकर कमरे में ले गए। पानी वगैरह पिलाया तो मेरी जान में कुछ जान आई, लेकिन मेरी टांगें अभी भी काम नहीं कर रही थी। अम्मी काफ़ी देर तक मुझ पर दम करती रही। जब हालत बेहतर हुई तो मैंने अम्मी को सारा वाकया बताया। उस रात मैं अम्मी और अब्बू के साथ ही सो गई। फिर कुछ दिन बाद एक दिन अब्बू ने कहा कि हम सब लोग आउटिंग पर फिर कहीं बाहर चलते हैं। भाई ने जाने से इनकार कर दिया और घर में अकेला ही रह गया। जब हम लोग वापस आने लगे तो रास्ते में बहुत तेज़ आंधी चल पड़ी और फिर बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज़ थी कि तमाम गाड़ियां सड़क पर ही रुक चुकी थीं। आगे चलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हम लोग 3 घंटे तक उसी बारिश में फंसे रहे। फिर जब बारिश रुकी तो ट्रैफिक जाम भी खुल गया। हम लोग रात 11 बजे अपने घर पहुंचे तो देखा कि भाई दरवाजे पर ही बैठा है और हम लोगों को देखकर गुस्सा करने लगा कि तुमने इतनी देर लगा दी, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप लोगों का नंबर भी बंद है। फिर हमने भाई को बताया कि बारिश की वजह से सिग्नल नहीं है, इसलिए शायद नंबर बन जा रहा है। फिर भाई ने हमें बताया कि जब मैं इशा की नमाज पढ़कर आया और घर का बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। आज वो अपने असली रूप में थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसका कद भी पहले से ज़्यादा लंबा था। मुझे देखकर वो पहले की तरह मुस्कुराने लगी। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैं मस्जिद से ही विर्द करता हुआ आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहीं दरवाजे में खड़ा उस औरत को देखता रहा। फिर औरत उल्टे कदमों से चलती हुई ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। जब मैं ऊपर गया तो वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता चला कि मैं तो घर की चाबी ही अंदर भूल गया हूँ। इसीलिए कई घंटों से यहाँ बैठा आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर, ताले की दूसरी चाबी अबू के पास थी। अबू ने ताला खोला और हम सब लोग अंदर चले गए। मैंने आप लोगों को बताया था कि उस लड़की का इलाज करते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरी अम्मी बहुत गुस्से वाली थी, जबकि अब्बू बहुत ठंडे मिजाज के थे।
लेकिन अब लड़ाई झगड़ा मामूल की बात बन गई थी। एक दिन अम्मी और अब्बू की बहुत ज़ोर की लड़ाई हो गई। काफ़ी देर तक हम अब्बू और अम्मी को समझाते रहे, लेकिन लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब्बू ने सारी ज़िंदगी कभी अम्मी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उस दिन लड़ाई इतनी बढ़ी कि अब्बू ने अम्मी को थप्पड़ मार दिया। घर में बिल्कुल वहशत का माहौल हो चुका था। हम बहनें भी बहुत परेशान थी। उस वक्त हमारा भाई घर पर नहीं था। जब शाम को भाई घर आया और उसे पता लगा कि अब्बू ने अम्मी पर हाथ उठाया है, तो वो अब्बू से लड़ने लगा। अब्बू और भाई की लड़ाई इतनी बड़ी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आखिरकार साथ वाले हमसायों को अब्बू और भाई की सुलह करवाना पड़ी। वो दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। हम लोगों ने घर में खाना भी नहीं बनाया और ऐसे ही भूखे सो गए। हमारे एक हमसाये ने मशवरा दिया कि किसी नेक बुजुर्ग से रुजू करें, मगर किस्मत नेक बुजुर्ग तो ना मिले, मगर एक आमिल से वास्ता पड़ गया। आमिल ने हमारे घर का एक चक्कर काट कर मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अपने थैले से कुछ हड्डियाँ निकाल कर उन पर आड़ी तिरछी कुछ लकीरें खींची और हमें देते हुए कहा कि बरोज़ मंगल मगरिब के वक्त इन्हें जलाकर किसी सुनसान जगह मिट्टी तले दबा देना और बुध के दिन दोबारा चक्कर लगाने का वादा करके चला गया। खैर, हमने उसके कहे के मुताबिक अमल किया और यकीन कीजिए बस यही हम लोगों ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उस आमिल ने दोबारा ना आना था, ना वो आया, बल्कि हमें किसी ने बताया कि वो आमिल दूसरी ही रात अपने ठिकाने से पुरअसरार तौर पर गायब हो गया, मगर हमारी जान मुश्किल में डाल गया और हमारी ज़िंदगी आज़ाब बन गई। घर से निकलना दोभर हो गया, सोना जागना उठना बैठना सब हराम हो गया। दिन रात का कोई भी एक लम्हा भी नहीं था जब हमें सुकून मैसर हो। फिर एक दिन अम्मी में उस जिन की हाज़िरी हुई। उस जिन ने हम सब घर वालों को साथ बिठाया और बताया कि इंसान मिट्टी से बना है और हम जिन्नात आग से बने हैं, इसीलिए जिन्नात के अंदर तपिश इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है और उनके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा होता है। हम तुम्हारी अम्मी के अंदर हाजिर होते हैं, इसीलिए उनका रवैया भी थोड़ा गुस्से वाला है। और इस घर में जो जिन्नात हैं वो शैतान के चेले हैं। ये घर सदियों से उनका मस्कन है, वो इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने तुम लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डराना और तंग करना शुरू कर दिया है। ख़ासकर तब से जब से तुम्हारी अम्मी ने रूहानी अमलियात से उस बच्ची का इलाज शुरू किया है। और वो आमिल जो तुम लोगों के घर आया वो काले इल्म का माहिर था। उसने उन जिन्नात को अपने कब्ज़े में करना चाहा। तुम लोगों से जो हड्डियाँ जलवाई गई उस चीज़ ने जलती पर तेल का काम करके उन बदजातों के गुस्से को मज़ीद हवा दी है। वो आमिल कहीं गया नहीं था, बल्कि उन बदजातों ने उसी रात उसे मार दिया था। तुम इंसान हो, ज़ाहिरी आँख से ये सब नहीं देख सकते, मगर हम जिन्नात सब कुछ देख सकते हैं। और अब वो तुम लोगों की आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से वो तुम लोगों को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में खलल ज़रूर डाल सकते हैं, ताकि तुम लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे का सुकून बर्बाद करके ख़त्म हो जाओ। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुम्हारी अम्मी ने उस लड़की का इलाज जारी रखना है।
क्योंकि अगर अमल मुकम्मल ना हुआ तो जानी और माली नुकसान का खदशा है और शायद फिर हम भी कुछ ना कर पाएं। अब तुम लोग ऐसा करो कि ये घर छोड़ दो, क्योंकि इस घर में जिन्नात की पूरी बस्ती आबाद है। वो तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे। बाकी का काम हम पर छोड़ दो। अगले ही दिन अब्बू और भाई ने मिलकर नया घर तलाश करना शुरू कर दिया। नया घर तलाश करते करते एक हफ्ता लग गया। नया घर बहुत ही अच्छा था। उस घर के बिल्कुल सामने मस्जिद भी थी। घर मिलने के एक ही दिन में हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। उस नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी अम्मी उस लड़की का इलाज करती रहीं और कुछ अरसा बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों के मामलात भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। अब घर का माहौल बहुत बेहतर था। इन सब वाक़यात को अब 7 साल गुज़र चुके हैं। ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही है। मेरी अम्मी और अब्बू अल्लाह की रज़ा से फौत हो चुके हैं। वो जिन जो अम्मी के अंदर हाज़िरी दिया करता था वो उस दिन के बाद कहाँ चला गया या उन जिन्नात के साथ क्या हुआ। हम इतनी आसानी से उस मकान से कैसे निकले, हमारी जान बख्शी कैसे हुई, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज तक नहीं सुलझा सके। ये सब अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मगर आज भी जब कभी वो दिन याद आते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ जाती है।